स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, चैप्टर 12 है ना। और ये नीट के लिए भी यूज़फुल टॉपिक्स है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, बीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है ना। ठीक है, क्योंकि बीएससी में बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन का बनना, लेकिन अभी का जो पॉइंट है वो एरोमेटिक है। इसके जस्ट पीछे वीडियो मैंने बनाया है, उसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि है, जिसमें मैंने एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ाया था, है ना। लेकिन इस टॉपिक में मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड को पहले लूँगा, उसके बाद मैं लूँगा एरोमेटिक कीटोन को। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम लोग पहला एरोमेटिक एल्डिहाइड के बनाने की विधि में। ठीक है ना। तो इसके पहले आता है आपका गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं गाटरमैन की क्रिया के द्वारा। ठीक है ना। गाटरमैन, अच्छा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि गाटरमैन कोच संश्लेषण अलग है और ओनली गाटरमैन अभिक्रिया भी अलग है ना। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग आते हैं। चलिए तो सीधा हम लोग चलते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, है ना। और मैं इसमें टॉपिक को लिखूंगा तो नहीं है, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट में चलेंगे। ठीक है, हाँ। तो सर्वप्रथम होता क्या है कि जब बेंजीन की बात करते हैं, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, जब बेंजीन को हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हम लोग निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीका से जाएंगे हम लोग, क्योंकि तीन जने से पहले 2 जने को हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा रिएक्शन में चलेंगे, तीसरे के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम हमारे पास क्या है, HCN ये है हाइड्रोजन साइनाइड। कार्बन को कितने बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड ये मिल गया, और 3 बॉन्ड कौन ले लेगा, आपका नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड लेता है नाइट्रोजन। ओके, HCN है ना। और हम लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, पहला स्टेप ना। वैसे तो एक ही स्टेप में बन सकता है ये, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। HCN। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ ये क्रिया क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास क्या होता है कि HCN है ना, उस HCN में से आप तो जानते हो कि 2 बॉन्ड है। जब भी कोई कंपाउंड आती है या कोई भी तत्व आता है, तो सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, मान जाए, है ना। बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, कि ये नाइट्रोजन कौन से आयन बना रहे हैं और ये जो कार्बन है वो कौन से आयन वाले हैं। यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, देखिए H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, ये बीच का बॉन्ड टूटा ना। ठीक, अब हमारा बात करते हैं HCl में। ठीक है ना, ये हमारे पास जो HCl है, उस HCl में क्लोरीन कहाँ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यही दिक्कत है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा से कि मान लो जाए नाइट्रोजन कौन से आयन वाले हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। ठीक है ना, 2 और 5 ये -2 वाले हैं, सॉरी -3, है ना। अब ये -3 वाले हैं, वो प्लस के तरफ जाएंगा। ठीक है, और ये माइनस वाले हैं, माइनस क्लोरीन है। ठीक है ना, तो क्लोरीन है वो नाइट्रोजन की तरफ नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाले, ये भी माइनस वाले हैं। क्या माइनस वाले, समझ आ रहा है आपको। तो ये क्लोरीन जाएगा किसके पास, कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि इसका भी 4 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। 1 2 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। एक बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन या तो क्लोरीन, तो कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, क्योंकि ये प्लस आयन वाले हैं। क्लोरीन कौन से आयन है, माइनस आयन वाले हैं। ठीक है ना। अब ये बचा क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कौन सा, माइनस वाले हैं, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, प्लस वाला है, तो इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये Cl इसके साथ जुड़ कर जाएगा और ये नाइट्रोजन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये HN डबल बॉन्ड CHCl, यही चीज़ लिखा मैंने। ठीक है ना, तो ये बन गया अपने पास, क्या बना, CHCl। क्या समझ आती है आपको, क्या नाम है इसका बताइएगा आप जरूर। ठीक है ना, इसका नाम है ना। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि HN डबल बॉन्ड CHCl है ना। अब इसका क्रिया कराते हैं हम लोग बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है ना, तो बेंजीन रिंग के साथ कराते हैं, तो इसको मत लिखिएगा आप लोग, यहाँ पर डायरेक्टली बेंजीन रिंग लिखते हैं, C6H6
प्लस HN डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, है ना। अब क्या बचेगा अपने पास, C6H5 है। तो आपको पहले मैंने बता रखी है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, बॉन्डिंग जगह टूटने की कोशिश करता है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये रिंग है, रिंग में क्या होता है, रिंग में बनाऊंगा ज़्यादा बेटर रहेगा, और शुरू में मैं रिंग में ही बना रहा था कि यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो इसको जोड़ना है, इसमें से किसी भी चीज़ को इसके रिंग के साथ जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रिंग से निकलेगा ना, तभी तो ये जुड़ेगा यहाँ पास, है कि नहीं। तो इसमें से एक हाइड्रोजन जब निकलता है, ठीक है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है, वो एक हाइड्रोजन इसका, ठीक है, किसको ले लेता है, क्लोरीन को ले लेता है, किसको लेता है, क्लोरीन को। और क्या बनाता है ये आपका HCl, क्या बनाता है, HCl, मतलब जो HCl यहाँ पर यूज़ हुआ था वही निकल के ख़त्म, सीधी बात है ना। हाँ, अब बात करते हैं कि बचा क्या है, CH बचा है अपने पास, क्या बचा हुआ है, CH, और क्या बचा है, NH बचा हुआ है ना, ठीक है। तो इस रिंग से जो जुड़ा है, कौन जुड़ा है, ठीक है, कौन जुड़ा है, CH, ठीक है, CH है, और CH के साथ कौन है, डबल बॉन्ड के साथ NH है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बॉन्ड ये ले रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन ले रहा है, और 2 बॉन्ड ये रहता है, 4 बॉन्ड तो कार्बन का हो गया, ठीक है ना। और नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड यहाँ से, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से, ऐसे बना देते हैं ना, ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये इस तरह से, ठीक है। ये हो गया अपने पास, और क्या प्राप्त हुआ अपने को, HCl, ये 2 जने प्राप्त हुआ, ठीक है ना, ये प्राप्त हुआ और ये HCl प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं हम लोग, ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किसके लिए हो रहा है, ये हमारा एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए। और एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग तो हो गया, प्राप्त हो गया ना। एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन रहता है, एक समूह रहता है, तो ये तो मिल गया, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है ना। तो क्या किया जाता है कि यही जो प्राप्त उत्पाद है ना, इस पर क्या किया जाता है, आपका जल अपघटन कराया जाता है। कैसे जल अपघटन कराते हैं, देखिए ध्यान से, कि इसको मैं रिंग को कैसे लिखेंगे, अलग करके लिख देते हैं, थोड़ा सा माना जाए। C6H5 ये वाला रिंग है, ठीक है, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ है, CH, यहाँ पर प्लस आयन है ना, याद रखिएगा। और इसके साथ कौन जुड़ा है, NH जुड़ा हुआ है, ठीक। इसका हम लोग कहते हैं जल अपघटन, H2O। तब क्या होगा, यह तो रहेगा सेम C6H5, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो NH है हमारे पास, ठीक है, NH है, और हमारे पास यहाँ पर और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है वो किसका जुड़ेगा, वो आपको पता चल गया है कैसे, कि ये रिंग है, रिंग के साथ कौन है, C, ठीक है ना, C, और इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन। तो आप जानते हो कि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है और एक समूह होता है, तो समूह हमको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है ना, बेंजीन है उसको, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन, अब बचा क्या है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा इसके साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है, उस बॉन्ड में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो इस हाइड्रोजन, NH तो अकेला नहीं रह सकता, NH अगर, तो यहाँ पर तो बहुत सारे हाइड्रोजन है ना, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, NH3 बना सकते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन पहले से और है। तो ये क्या हो जाएगा आपका NH3, ठीक है ना। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, C6H5, ठीक है ना, और ये CH हो गया, और ये हो गया O, तो NH3, तो ये आपका क्या हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर रिंग जुड़ा हुआ है, मतलब बेंजीन है, तो बेंजेल्डिहाइड, इसको रिपीट कर करके देखिए, जब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में जाता है ना, ठीक है। Cl3 लिए हम लोग, है ना, ओके। चलिए, अब ये तो हो गया आपका गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। अब यही पर बात आती है गाटरमैन मतलब गाटरमैन क्या प्रसिद्ध है, उसने क्या किया था, उसने ये लिया था कि कोई भी चीज़ को क्या बोलते हैं, अगर हम लोग क्रिया करवाते हैं, तो उसने AlCl3 लिया था, ठीक है, AlCl3 लिया था उसने, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा से कि गाटरमैन कोच संश्लेषण क्या है। तो गाटरमैन कोच संश्लेषण क्या है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा से। चलिए, तो यहाँ पर सेम कंडीशन है ना, कोच मतलब कोच संबंधित है, कार्बोनिल से संबंधित है, ठीक है ना।
जब बेंजीन को, सेम वही सिचुएशन ना, जब बेंजीन को, अभी रिंग बनाऊंगा क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाती है बिना रिंग में, है ना। जब बेंजीन रिंग को कार्बोनिल, HCN की जगह कार्बोनिल और HCl के साथ निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब इसमें भी 2-3 जने हैं तो सीधा रिएक्शन, मैंने बताया था ना कि सीधा रिएक्शन भी आप करा सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ना। HCl को नीचे में लिख दीजिएगा, ये इसको यहाँ पर रिंग को और CO को लिख दीजिएगा HCl, यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो पहला स्टेप देखते हैं ध्यान से, है ना। सबसे पहले रिएक्शन कराता हूँ मैं इसका, ठीक है, CO + HCl। इसका जब रिएक्शन कराता हूँ मैं, ठीक है ना, तब क्या होता है आपको देखिए, यहाँ पर ये सी है कार्बोनिल समूह, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है ना ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। अब इस सिचुएशन में आता है तो कार्बन की 4 बॉन्ड क्लियर होती है, तो एक बॉन्ड कौन लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा। एक बॉन्ड कौन लेगा? क्लोरीन ले लेगा। ये HCl का बन गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया, है ना। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा से कि इस बना हुआ जो कंपाउंड है या ये बना हुआ जो चीज़ है उसको हम लोग क्रिया करवाते थे किसके साथ? रिंग के साथ। तब क्या सिचुएशन आएगी देखिए ध्यान से। तब सिचुएशन ये आएगी कि मैं HCl C डबल बॉन्ड O, इसको मैं क्रिया करवा देता हूँ किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। ठीक, तब क्या होगा अपने पास? तब यहाँ पर क्या हो सकता है ना। तो हमारे पास देखिए ध्यान से कि कार्बोनिल है और कार्बोनिल डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बोनिल है, ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये तो आपको पता है ना। और यहाँ पर हमारे पास रिंग है। रिंग में से अगर इसको, रिंग को इसके साथ जोड़ना है, बेंजीन को साथ जोड़ना है, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, आपको पहले बताया था। वो हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो जुड़ेगा। ये क्या है आपका? C6H6 ऐसा है। 6 कार्बन है और 6 क्या है? हाइड्रोजन है। तो उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, तभी कोई आकर यहाँ पर जुड़ेगा, तभी इसके साथ अटैच होगा ये, है ना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, उसके साथ क्रिया कर लेता है कौन? क्लोरीन, और क्या बनाता है? HCl। क्या बनाता है? HCl। ठीक है। अब ये HCl बना लिया, अब क्या बचा? अब बचा ये क्या? एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पर हाइड्रोजन बचा, और ये रिंग है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसके साथ जुड़ता है। तो ये ऐसे रिंग बना के ऐसे इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ देखिए, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया है हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर समूह हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है ना, बेंजीन, और बेंजीन हो गया मतलब क्या है? ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं क्या? ठीक है, ये देखिए CCHO, एल्डिहाइड का सूत्र आ गया। ठीक है, ये तो ये होगा आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो याद रखिएगा गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण और गाटरमैन कोच अलग अलग है। ठीक है ना। और यहीं पर आता है गाटरमैन अभिक्रिया। तो गाटरमैन अभिक्रिया क्या करोगे आप? थोड़ा सा रिएक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर सिचुएशन आएगा तो क्या करना है अपने को कि अपने पास कोई डायोजीनियम लवण लेना है। डायोजीनियम लवण मतलब C6H5, ठीक है, H5N डबल बॉन्ड NCl C6H5, ये इसका जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्लियर करता है, 2 बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे फिर। C6H5N डबल बॉन्ड NCl, ये 3 बॉन्ड क्लियर करता है। एक बॉन्ड यहाँ से क्लियर किया, 2 बॉन्ड यहाँ से क्लियर किया। नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड क्लियर करता है, इधर 2 बॉन्ड से क्लियर किया, 1 बॉन्ड क्लियर। इसका हम लोग ना कॉपर की उपस्थिति में ना केवल गर्म करते हैं, वो अब गाटरमैन अभिक्रिया है ना। लेकिन जब गाटरमैन कोच आएगा, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण आएगा तो वो अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। ठीक है, चलिए अब तीसरा रिएक्शन चलते हैं। क्या बनाना पड़ रहे हैं हम लोग? एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं एरोमेटिक कीटोन, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं ना। तो 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लोग बना चुके हैं। बेंजीन रिंग वाला एल्डिहाइड जी, है ना।
एरोमेटिक मतलब समझ गए ना, जहाँ पर आपको रिंग दिखे भाई एरोमेटिक संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक एल्कोहल से के ऑक्सीकरण से। एरोमेटिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, है ना। एरोमेटिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम लोग बनाना सीखेंगे क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर चलो लाइट बंद कर देते हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, है ना। चलो तो सीधा चलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल से, है ना। तो एल्कोहल मतलब क्या होना चाहिए, आपको पता होगा क्या होना चाहिए, हमारे पास OH होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि बेंजील की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि C6H5OH, ये तो हो गया, लेकिन ये फिनॉल में आता है अपने पास, है ना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से बेंजील एल्कोहल के बारे में। C6H5CH2OH, है ना। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एक नवजात ऑक्सीजन के साथ, और किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 इसको उपस्थिति में, है ना। साथ में रहेगा H2SO4। तो इसका रिएक्शन क्या कहलाएगा, देखिए कि जब एरोमेटिक एल्कोहल को, एरोमेटिक है ना, ये एरोमेटिक एल्कोहल का, है ना, ठीक है, एरोमेटिक एल्कोहल का अम्लीय H2SO4 क्या है, अम्ल है ना, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्कोहल का अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो कैसे ऑक्सीकरण होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा से ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का मिलना, सीधी बात है, ठीक है ना। और यहाँ OH है अपने पास, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण मतलब सीधी बात है ना, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन कराते हैं मतलब ऑक्सीजन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर क्या बन सकता है बताओ तो कुछ, यहाँ पर यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है आपका जल। लेकिन जल के लिए यहाँ पर देखिए कि 2 ऑक्सीजन हो गया और 1 हाइड्रोजन हो गया, है ना, 2 ऑक्सीजन हो गया और 1 हाइड्रोजन। तो इसके लिए यहाँ से 1 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इस CH2 में से 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका सॉरी, ये अपना बन जाएगा, यहाँ से लेंगे 1 ऑक्सीजन, यहाँ से लेंगे 1 हाइड्रोजन, यहाँ से लेंगे 1 हाइड्रोजन, ठीक है ना, या कहीं से भी लो, रिएक्शन होना चाहिए अपने पास, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिल जाता है, तब क्या बनाता है आपका जल, H2O, ठीक है। C6H5CH2OH में से ये यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकल गया, तो H2 हो गया, और 1 ऑक्सीजन यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो गया H2O बन गया। अब बचा क्या, बचा क्या है, C6 बचा है, H5 बचा हुआ है, C बचा हुआ है, एक H बचा हुआ है, और एक O बचा हुआ है। सीधा बन गया क्या, क्या इसका क्या नाम है, C6H5, ये कौन है, ये आपका एल्डिहाइड है, CHO यहाँ ना, तो ये बेंजिल्डिहाइड आ गया, सीधी बात है ना। ओके, तो ये हो गया एरोमेटिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तब क्या बनता है आपके पास, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजिल्डिहाइड। ये तीसरा रिएक्शन है, दूसरा डाल दिया क्या मैंने, तीसरा रिएक्शन है, क्योंकि 2 रिएक्शन मैंने बता रही कि गाटरमैन कोच संश्लेषण और गाटरमैन एल्डिहाइड है। तीसरा रिएक्शन है एरोमेटिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, चलो आगे हम लोग चलते हैं 4 नंबर में, टालविन से। टालविन से किसका बनाना, एल्डिहाइड का बनना, ठीक है। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, और टालविन आप तो जानते हो, टालविन क्या है आपके पास, ये है टालविन CH3, ठीक है, ये टालविन हो गया रिंग के साथ, है ना। चलिए, तो मैं थोड़ा रिएक्शन बस बताऊंगा, डिटेल तो नहीं लिख पाऊंगा मैं, ठीक है ना। कि जब ये जो टालविन है, उस टालविन को एसिटिक एनहाइड्राइड में घुले हुए CrO3, क्रोमियम का ऑक्साइड है ना, और वो भी ट्राई ऑक्साइड है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब टालविन को, एसिटिक एनहाइड्राइड कौन है यार, CH3CO, CH3CO डबल बॉन्ड O,
ऐसा, या तो आप ऐसे कर देगा CH3 ऐसे करके कोष्टक करके 2 लिख देना, खत्म, वही बात है ना, ठीक है। अब जब टॉल्यूइन को, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड में घुले हुए CrO3 के साथ, है ना, अध्रुवीय माध्यम होना चाहिए ना, अध्रुवीय माध्यम में गर्म किया जाता है ना। तो गर्म करते तो देखिए ध्यान क्या क्या प्राप्त होता है अपने को। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास कि यहाँ कोई किसी भी चीज़ को हम लोग अगर रिंग से जोड़ना चाहते हैं, है ना, रिंग से जोड़ना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि रिंग वाले भाग में ये देखना पड़ता है कि कौन किसके साथ जोड़ सकता है। CH3CO को कौन जोड़ सकता है, ठीक है ना। और ये माइनस साइन वाला है तो प्लस साइन वाले कौन है, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये रिंग है, यहाँ पर है CH3। अगर इसके साथ जुड़ना है तो एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 CH3CO है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में अपने को 2 हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका CH3 है ना, उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन के साथ एक जने अपने पास कौन जुड़ा, ठीक है, CH3CO और ऑक्सीजन है हमारे पास O, ठीक है। और क्या जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर तो जुड़ गया, इसको इधर हटा देते हैं, CH3COO, ये माइनस वाले है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इधर लिखते हैं ना, इधर, या आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब रिंग के साथ लिखते हैं तो CH डबल ऑक्सीजन CH3 2, 2 जने हैं तो, ठीक इस तरह से होता है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब इस टॉल्यूइन को एनहाइड्राइड, एरोमेटिक एनहाइड्राइड में घुले हुए CrO3 के साथ अध्रुवीय माध्यम में गर्म किया जाता है तो एक भूरे रंग का उत्पाद प्राप्त होता है, एक भूरे रंग का उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका क्या कराते हैं हम लोग, जल अपघटन कराते हैं, मान जाए, है ना। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए ये अपने पास क्या है, इसको यहाँ पर क्या है, रिंग है, रिंग को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CH यहाँ तक रखिए। अब ये इसका जुड़ा हुआ 2 जन है ना। अब जल अपघटन मैं कराता हूँ माना जाए तो मुझे मिल जाता है हाइड्रोजन, क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन। तो इसको मैं स्पष्ट लिख देता हूँ जी, CH लिखा है यहाँ पर, है ना, और क्या लिखा है कोष्टक में, डबल O लिखा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर C लिखा हुआ है, और ये CH3 लिखा हुआ है, और ये 2 लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो मुझे मान जाए एक हाइड्रोजन मिलता है। तो देखिए CH3COO हमारे पास है ना, और इसका देख हाइड्रोजन तो ये बन गया, एसिटिक एसिड बन गया क्या, CH3COOH, है ना। तो एक हाइड्रोजन मिलता है तो ये बन जाता है आपका, ये, ठीक है। अब यही सिचुएशन, क्योंकि इसके बाद 2 जने हैं ना, डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन है, पूरा सिचुएशन ही 2 है, सिचुएशन बोलता हूँ जी, पूरा ये कंपाउंड ही 2 है। तब क्या करेंगे हम लोग कि एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ गया, एक और हाइड्रोजन बचा है ना, H2 है ना अपने पास, तो ये दूसरे का जुड़ेगा तो 2 जने बनाएगा ना, तो ये 2 जने बनाएगा CH3COO। अब क्या बचा, यहाँ से ये पूरा हट गया, ठीक है। और यहाँ पर बचा है ऑक्सीजन, क्या बचा है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा CHO। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड बन गया, ओके। तो इस तरह से ये हो गया आपका टॉल्यूइन क्रिया, है ना।